दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज से तैयारी करते हैं समीक्षा अधिकारी की RO अभी फॉर्म निकले हैं, 411 महत्वपूर्ण पद निकले हैं। 9 नवंबर तक आवेदन करना है। जिस भी साथी ने आवेदन नहीं किया है ऑनलाइन आवेदन आज ही कर दें। इसकी पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से होगी। पहली प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी होगी, फिर मेंस की होगी। प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं प्री क्वालिफाई करना है, मेंस की रिटर्न के बेस पे आपका सिलेक्शन होना है। इंटरव्यू इसमें नहीं होता है। कितनी अच्छी बात है। अगर आप योग्य हैं तो प्री निकाल के मेंस लिखने की प्रैक्टिस करना है। आपको लिख लिख के अपने क्वेश्चनों को निखारना है, तब आप निश्चित ही अधिकारी बन जाएंगे। तो आज का टॉपिक करते हैं, अब स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी। देखो बोर्ड पे लिखवाएंगे तो टाइम लगता है। अब आपको समझना शुरू करना पड़ेगा। हमारे वीडियो आप सुनना शुरू कर देंगे तो कहते हैं एक बार अगर आप सुन लेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपके हृदय में जम जाएगी बात कि वास्तव में सर ने ये बताई थी बात में। एक एक चीज़ अगर आप सुनते जाएंगे तो वो दूर नहीं कि जब आप समीक्षा अधिकारी बन के ही लौटें। RO टाइपिंग इस कहते हैं कि ये टाइपिंग करनी अच्छी बात है। आपको मोबाइल चलाते हैं तो आपको लैपटॉप का ये प्रैक्टिस करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं जॉब में आपको आगे काम भी आ जाएगी। तो आप प्रैक्टिस बढ़ाएं, लैपटॉप की प्रैक्टिस बढ़ाएं, टाइपिंग की प्रैक्टिस बढ़ाएं। आगे इसी का ज़माना है। तो आज का जो टॉपिक है वो है विज्ञान से संबंधित अनुसंधान संस्थान। सुनते जाएं, अगर किसी को टाइम है तो लिखते जाएं। धीरे धीरे अपनी पढ़ाई होगी। एक एक प्रश्न धीरे धीरे बताया जाएगा, आपको समझा समझा के बताया जाएगा। तो विज्ञान से संबंधित अनुसंधान का एक आध प्रश्न जरूर आता है। मैंने अनुभव किया है कि जो अनुसंधान संस्थान बने हैं उससे एक प्रश्न जरूर आता है। तो मैंने महत्वपूर्ण पूरा नोट्स हमारे इसमें लिखे रखे हैं। मैंने भी 2 बार फाइट किया है, कुछ नंबरों से रह गया था मेरा समीक्षा अधिकारी में से। तो नोट कर लें। पहला, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। समुद्र का भी एक विज्ञान है, समुद्र का एक विज्ञान संस्थान भी है। वो कहाँ है? समुद्र विज्ञान संस्थान। समुद्र, अब समुद्र है, समुद्र का विज्ञान है तो इसका संस्थान भी वही समुद्रों के आसपास होना चाहिए। ये विकल्प है, आपको लॉजिक आना चाहिए। अगर तो हमारे वीडियो सुनने से आपको लॉजिक आएगा कि सर क्या बताना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं अगर समुद्र विज्ञान संस्थान है तो चारों कोनों के नीचे समुद्र हैं तो नीचे कोने में किसी एक स्थान में होना चाहिए। अगर विकल्प में आपके लखनऊ आया, भोपाल आया तो आप इसको तो वैसे ही रिजेक्ट कर दोगे। तो इतना अपना बुद्धि को बढ़ाना पड़ेगा आज से। तो समुद्र विज्ञान संस्थान है पणजी में। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा पर्यटक स्थल है, समुद्र तट का स्थल है। तो समुद्र विज्ञान संस्थान पर्यटन स्थल पणजी में है, गोवा में। हो गया याद? तो ऐसे ही आपको याद करने हैं। अब केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये सारे अनुसंधान हमने कहते हैं 20 साल के PCS, 20 साल के IAS, बिहार PCS, MP PCS, राजस्थान PCS सब कुछ जोड़ जाड़ के एक जगह लिख के तैयार किए हैं। तो सारा माल आपको एक जगह दे रहे हैं हम। इतनी आपको सतर्क साथ ही क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, चमड़ा और चेन्नई। यहाँ आप अपनी लिंक बना लो। अगर चमड़ा संस्थान आए तो चमड़ा चेन्नई, चमड़ा चेन्नई, चमड़ा चेन्नई। हो गया याद? तो अब आपसे कभी भी कोई पूछा कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ है तो चमड़ा नाम सुनते ही आपकी चमड़ा चेन्नई आ गया। रटना नहीं है, लिखना नहीं है। अगर लिखना थोड़ा हिंट टाइप का लिखना हो चमड़ा चेन्नई तो लिख सकते हैं। किताबें नहीं भरना है, अब अपने दिल में समाना है ज्ञान को, हृदय में इसको पिक्चर में स्मृति में समाते जाना है। बहुत बड़ी है ये मेमोरी, अनलिमिटेड है माइंड की मेमोरी, अनलिमिटेड। भारतीय मौसम वेधशाला, मौसम वेधशाला कहाँ पर है बताओ? तो भारतीय मौसम वेधशाला है पुणे महाराष्ट्र में, पुणे में है।
अब इसको लॉजिक के द्वारा आप याद कर लो कि मौसम वेधशाला, मौसम की सही जानकारी देने के लिए, किसको सही जानकारी देने के लिए, आजकल तुम्हें पता हो फिल्म इंडस्ट्रीज वाले हैं तो कहती हैं वो बहुत सतर्क रहती हैं चारों तरफ, क्योंकि उन्हीं का जलवा रहता है। तो अब महाराष्ट्र इतने में याद आ जाएगा, तो बम्बई में बैठ के पास के ही पुणे में एक सुरत लगा लेना। आपको अपने लॉजिक से सोचना है। हम तो इसी हिसाब से लॉजिक सोचा करते थे कि भारतीय मौसम वेधशाला, तो अब आ जाएगा कि मौसम कहाँ है वेधशाला, ये पुणे में है, क्योंकि पुणे के पास में बम्बई है। बम्बई में बैठ के ये फिल्म हीरो वाले अपना ध्यान देते हैं। कहो अगर ज़रूरत पड़ी तो चले भी जाते हैं, कहो ज़रूरत पड़ी तो फ़ोन पे भी बात कर लेते हैं, पास में है पुणे। तो ऐसे आपको लॉजिक बनाना पड़ेगा। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? पुणे में। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ये बहुत आता है, इसको इंग्लिश में नीरी बोलते हैं। नीरी कहाँ है? ये कभी कभी नीरी लिख के आ जाता है, NEERI, नीरी, इसका पूरा इंग्लिश का फॉर्म बनता है। और कभी हिंदी में पूछा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सबसे अधिक पूछा गया अभी तक। तो केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये है नागपुर में, महाराष्ट्र, नागपुर। केंद्रीय पर्यावरण का इंजीनियरिंग, पर्यावरण की इंजीनियरिंग करना है तो जी नांग बाबा कर रहे हैं। पर्यावरण के इंजीनियर कौन है? नांग बाबा। पर्यावरण का इंजीनियर नांग बाबा। अब आपको कभी नहीं भूलेगा, पर्यावरण इंजीनियर नांग बाबा। अब आपको कोई कभी भी प्रश्न आएगा, दिमाग में आ जाएगा आपका कि केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान नीरी कहाँ पे है? नागपुर, महाराष्ट्र में। हो गया यार? आगे चलो। केंद्रीय खनन अनुसंधान, खनन, केंद्रीय खनन। अब देखो, पहले आपको पता होना चाहिए, पहले के लोग खुदाई करते थे। खुदाई काय के लिए करते थे? धन के लिए, मुद्रा के लिए, धन के लिए। तो ये खनन अनुसंधान कहाँ है? धनबाद। खनन किस लिए करते थे? धन के लिए। तो ये खनन अनुसंधान कहाँ है? धनबाद। धनबाद कहाँ है? झारखंड में। हुआ याद? ऐसे आपको अपनी लॉजिक बढ़ानी पड़ेगी। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद में। नेक्स्ट, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। ईंधन काय के लिए करती हैं? जलाने के लिए। जब आग लगती है तो क्या होता है? जादू होता है। ईंधन से क्या होता है? जादू। तो इसका उत्तर हो जाएगा जादू गोड़ा। ये भी झारखंड में है। तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान कहाँ है? ईंधन से क्या होगा? आग जल के जादू होता है। तो ईंधन संस्थान कहाँ है? जादूगोड़ा, झारखंड। ईंधन अनुसंधान जादूगोड़ा, झारखंड में है। हुआ याद? ऐसे लॉजिक आपको बनाने पड़ेंगे। ये तैयारी लॉजिक वाली तैयारी है। अब आपको रट्टी तोतू वाली खत्म करनी पड़ेगी। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। सड़क अनुसंधान राजधानी में बैठ के करते हैं। सड़क के चारों तरफ सड़कें हों, सारे मंत्री लोग की बैठक होती है, उस सड़क पे अनुसंधान हो रहा है कि हर गली कूचे में सड़क हो। तो सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली। आया लॉजिक? सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में। आप लोग नोट करते जाना, अगर जिसको याद करने में थोड़ी तकलीफ हो रही, अगर आप सुनते भी जाएंगे तो 90% तो आपके दिमाग में सुनने से ही आ जाएगा। ये पूरी पढ़ाई आपको इसी तरह लॉजिक से होगी, ट्रिकी होगी। ट्रिक के द्वारा आपको याद कराया जाएगा। अगर आपको हम फिर पूछ लें कि केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ है, तो आपको तुरंत ये नांग बाबा याद आ जाएंगे, नागपुर में। ऐसी होनी ही है पढ़ाई। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है। इसका भी लॉजिक कोई ना कोई याद कर लो।
राष्ट्रीय रासायनिक, देखो रासायनिक क्या होते हैं, एक के बाद दूसरा मिला दो, तीसरे मिला दो, मिला मिला के एक जोकर तैयार कर दो। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान जी कहाँ है? भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। तकनीक, उत्तर प्रदेश की राजधानी, इसमें तकनीक तैयार होती है। तकनीक कहाँ पे? ये लखनऊ में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वेक्षण होता है, पहले सर्वेक्षण हुआ करते थे, पहाड़ों के सर्वेक्षण हुआ करते थे। अच्छे कहते थे, अच्छी जगह जहाँ वातावरण अच्छा हो वहाँ पर हुआ करते थे। तो इसका क्या कहाँ होना चाहिए? देहरादून, उत्तराखंड। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? देहरादून, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, पेट्रोलियम, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून, उत्तराखंड में। पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, धातु विज्ञान, धातु की विज्ञान का प्रयोगशाला, तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा ये धातु किस राज्य में होती है? झारखंड, उस साइड। तो वहीं पर है इसका धातु विज्ञान प्रयोगशाला, जमशेदपुर में, जमशेदपुर में है राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, जमशेदपुर, झारखंड में, झारखंड। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान, उष्ण गर्म, उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में, उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? पुणे में। लिखते जाना, समझते जाना। और भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जहाँ उसका केंद्र होगा ट्राम्बे में, ट्राम्बे महाराष्ट्र में इसका भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, ट्राम्बे, ट्राम्बे, ट्राम्बे महाराष्ट्र। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला कहाँ है? राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला है बेंगलुरु, कर्नाटक में। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला है वैमानिकी बेंगलुरु, वैमानिकी बेंगलुरु। ऐसे आपको लॉजिक अपने दिमाग में जोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको अपनी घटनाओं से जोड़ना पड़ेगा, अपनी क्रियाओं से जोड़ना पड़ेगा, अपने स्वभाव से जोड़ना पड़ेगा, अपने व्यवहार से, रिश्तेदार से, अपने परिवार, माता पिता, जो आपके जीवन में घटनाएं हो रही हैं, तो पढ़ाई को उनमें चिपका दो, आप इंटेलिजेंट हो जाओगे। उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान है गुलमर्ग, कश्मीर में। उच्च अक्षांश ऊंचे स्थान पर होगा, कहाँ पर? कश्मीर में। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान है कराईकुड़ी, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान है कराईकुड़ी, तमिलनाडु में, कराईकुड़ी, तमिलनाडु। हो गया। तो अनुसंधान संस्थान सारे हो गए, 13 मिनट में आपके पूरे अनुसंधान संस्थान हो गए। इनमें से आपका एक ना एक आता ही आता है, तो आप इसको जरूर याद कर लें। और हर टॉपिक आपका चलेगा, मेरे पास पूरे नोट्स हैं, ऐसा नहीं है कि आधे अधूरे हैं, पूरे नोट्स रखे हैं। तो एक एक वीडियो, दो वीडियो, तीन वीडियो आपकी चलेंगे, आप सुनते जाएं। लिख नहीं पाते तो कम से कम लीड लगा के सुनते ही जाएं। ये सुनने से क्या होगा, आपकी परीक्षा के समय आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा। नीरी नागपुर, ऐसे नांग आ जाएगा बन के, क्योंकि ये दिमाग में आ जाएगा। कभी ऐसा तो नहीं है सर ने बताया हो, तो बताया होगा तो आप तुरंत पकड़ लेंगे। और ये केवल समीक्षा अधिकारी के लिए नहीं पढ़ा रहे हम, आपका आगे खंड शिक्षा अधिकारी है, यूपीपीसीएस का प्री है, आईएएस का प्री है, और मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान की जो पीसीएस प्री है, ये सबके लिए लाभदायक है। तो आप जुड़ें सीरीज से, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर की क्लास आ गई। आपको क्लास ही क्लास चलेगी।
इसी तरह चला करेगी अब। ठीक है, तो जो नए हैं सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सुना करो, उनका भी लॉजिक डेवलप हो जाएगा। नमस्कार।